मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। पुलिस स्मृति दिवस शहीदों को याद करने का दिन है। सभी जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश ने उनके शहादत को जाना है। जवानों का हमारे बीच से जाना हमारे लिए कष्ट का पल है। जवान हम सबकी प्रेरणा देते रहेंगे। मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है। हम सभी प्रकार से सबको स्मरण करते हैं। नक्सलवाद, साइबर अपराध जैसे सभी चीजों में पुलिस तत्परता से काम करती है। पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति से अंतर्गत 1.5 करोड़ के नक्सलवाद को भी खत्म किया है। पीएम के नेतृत्व में देश में 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। पुलिस द्वारा के बच्चों को गुड टच के बारे में बताया गया है। साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कई नए नवाचार किए जा रहे हैं। बाबा महाकाल सब पर कृपा प्रदान करे, सभी को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पुलिस के आवास बनाए जाएंगे। भारत माता की जय। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में आज उन अमर वीरों को स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भारत मां की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। पुलिस स्मृति दिवस पर मैं उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। जैसा कि डीजीपी साहब ने बताया, 21 अक्टूबर 1959 की वह ठंडी सुबह की याद, और बाद में देश ने उस बात को जाना जिसकी शुरुआत लद्दाख से भारत में हमारे 10 वीर जवानों की शहादत के बाद चाइना का रुख भारत के लिए क्या है, इसको संक्षेप में समझने के लिए संकेत में वो 10 हमारे वीर पुलिस जवानों ने जो शहादत दी, वो 10 हजारों जवानों के चाइना के एक तरह से उनके कायराना हरकतों का जवाब था। जिस चुनौती के साथ उन्होंने मुकाबला किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पूरा देश नमन करता है। 1962 तक आते आते चाइना की हरकतों का परिणाम क्या रहा, यह तत्समय के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में घटित घटना के बाद हमारे लिए देश ने पुलिस स्मृति दिवस के रूप में उनकी शहादत को याद करने की परंपरा प्रारंभ की, और ये प्रत्येक वर्दीधारी के लिए प्रेरणा का पुंज बना, स्मृति दिवस बना। मैं आपके इस बलिदान को, त्याग को, एक तरह से ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। परिवार से हम में से कोई जाता है तो कष्ट तो है, लेकिन इस चराचर जगत में अमर कौन है? हर एक किसी को जो आ रहा है वो जा रहा है, लेकिन हमारी कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने आप वो प्राणों का उत्सर्ग कर दे, ये उनका सौभाग्य और हमारे बीच से गुजरे ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमको ये प्रेरणा सदैव इसी प्रकार से प्राप्त होती। हम आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से वो सारे परिजन बैठे हैं जिनके बीच में से उनके अपने गए, और हम भी उस परिवार का ही हिस्सा है। ये हमारे परिवार के ही एक प्रमुख व्यक्ति का जाना, 11 जवानों का बीते 1 वर्ष में हम में से जाना, ये हम सबके लिए कष्ट तो है, लेकिन हमारे लिए ड्यूटी के भाव से, सरकार की दृष्टि से, व्यवस्थाओं के समर्पण से, ये हमारे लिए एक गर्व का क्षण भी है कि हम अपने जवानों का, उनकी भावनाओं के सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वो अपनी ड्यूटी करते हुए सदैव हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं उनके लिए नमन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, और स्मृति दिवस पर ये धीमी परेड के माध्यम से सच में हम सब उनको नमन कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, और ऐसे में हमारे बीच पुलिस बल की सतर्कता, अनुशासन और समर्पण का ही प्रतिफल है कि हमारे अपने आदर्श वाक्य देशभक्ति और जनसेवा को हमारे पुलिस जवान चरितार्थ कर रहे हैं। प्रदेश के लिए हम सब बहुत सारे प्रकार से आज उनको स्मरण भी करते हैं। उनकी अपने कारण से प्रदेश में हमारी चाहे नक्सलवादी समस्या हो, माफिया विरोधी कार्रवाई हो, साइबर अपराध पर नियंत्रण का मामला हो, महिला सुरक्षा हो, तकनीकी नवाचार हो, जन जागरूकता अभियान हो,
प्रत्येक अभियान की सफलता में अगर कोई दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी करते दिखाई देते हैं, हमें गर्व है। वो हमारे पुलिस जवान और अधिकारीगण हैं। आप ही के कारण से अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं और सुशासन की स्थापना होती है। जब हम आपको अपने कर्तव्य के इस मार्ग पर ले जाते हैं तो इसके भाव से मैं कुछ उल्लेखनीय घटनाओं का भी उल्लेख करना चाहूँगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत बीते वर्ष 1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलवादियों का भी आपने समापन करते हुए हमारा मान बढ़ाया है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों की गिरफ्तारी हो या आतंकवादियों तत्वों पर कड़ी कार्रवाई, ये सब आपके उत्कृष्ट, उम्दा और पराक्रमशाली उदाहरण हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2026 तक नक्सली मूवमेंट का उन्मूलन का जो संकल्प लिया है, मैं आपके भरोसे से कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश को आप पे भरोसा है, देश पर आपका भरोसा है। निश्चित रूप से हम मार्च 2026 तक इस टारगेट में सफल होंगे। बालाघाट में पुलिस ने एकल सुविधा केंद्र जहां शुरू करके लोगों के दस्तावेज जमा कर आवेदन लेकर के उनकी सुरक्षा और विकास का मजबूत एक माहौल जो बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय महापौर महोदया, एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा, उपस्थित समस्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों के सम्माननीय परिजन, साथी अधिकारी, मीडिया बंधुओं, 21 अक्टूबर देश की अखंडता की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के बलिदान की स्मृति का दिन है। वर्ष 1959 में 21 अक्टूबर के दिन 16,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के दुर्गम हॉट स्प्रिंग्स में उप निरीक्षक श्री करम सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ के गश्ती दल की टुकड़ी के 10 जवान चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उन्हीं की कर्तव्यपरायणता एवं राष्ट्र रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में देश की समस्त पुलिस इकाइयां 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के वीर जवानों व अधिकारियों ने कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गोवा से लेकर नागालैंड तक अपनी सेवाएं और शहादत दी हैं। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर हमारे 11 जवानों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। 21 अक्टूबर 1959 से 31 अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश के कुल 1009 जवान एवं अधिकारी कर्तव्य की वेदी पर शहीद हुए। सभी शहीदों के परिवार की रक्षा एवं उनका कल्याण हमारा दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पुलिस विभाग के हितों के लिए संवेदनशील हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। मध्य प्रदेश पुलिस हर स्थिति में शांति, सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पुलिस विभाग की नौकरी एक जिम्मेदारी, एक समर्पण और एक बलिदान है। हम सभी दिन रात धूप, बारिश, ठंड, गर्मी, त्योहारों और उत्सवों में भी जनता की सेवा और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तैनात रहते हैं। हमारे शहीद साथियों ने इस जिम्मेदारी को सर्वोच्च बलिदान देकर निभाया। उन्होंने हमें पुनः यह स्मरण कराया है कि कर्तव्य सर्वोपरि होता है। हमारी पुलिस फोर्स ने हमेशा ही चुनौतियों का डटकर सामना किया है। नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध या कोई भी चुनौती हो, सभी ने अदम्य साहस दिखाया है। मैं हमारे पुलिस साथियों के साहस, धैर्य और समर्पण की सराहना करता हूं। मध्य प्रदेश पुलिस का ये नवीन शहीद स्मारक प्रेरणा और गर्व का प्रतीक है। पुलिस स्मृति दिवस श्रद्धा, स्मरण और संकल्प का दिवस है। यह हमारे उन सभी वीर साथियों की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने निष्ठा से सेवा के अपने संकल्प को अपने रक्त से लिखा और देश व प्रदेश की शांति एवं सुरक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। आज का दिन हमें उनकी याद दिलाता है। उनका खालीपन हमें हमेशा महसूस होगा।
लेकिन उनका साहस, उनकी निष्ठा, उनका बलिदान हमारे लिए एक ऐसी मशाल है जो हमारे पुलिस बल को हमेशा रास्ता दिखाते रहेगी। इस अवसर पर हम सभी अपने इन साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवारजनों को आश्वस्त करते हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, सदैव बने रहेंगे। आपके परिवारों के हितों एवं कल्याण के प्रति हम पूर्णतः संवेदनशील हैं। जय हिंद।